बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीटीबी लर्निंग हब में खुशामदीद। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो 7th क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक की वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था और फर्स्ट टॉपिक के साथ साथ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली थी। तो आज हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस होंगे उनकी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 7th क्लास में सेट्स के ऊपर 3 ऑपरेशन डिस्कस होंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो होगा वो 2 सेट्स के दरमियान भी हो सकता है और 3 सेट्स के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे हम 2 सेट्स के दरमियान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। स्टूडेंट्स, यूनियन जो होता है ये एक सेट होता है जो कि गिवन सेट्स के कम्बिनेशन से बनता है। मींस उन सेट्स के एलिमेंट्स को हम यूज़ करके यूनियन ऑफ सेट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल की। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 सेट्स लिखे हैं, एक सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनियन ऑफ 2 सेट्स बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम करते हैं यूनियन को करते हुए, यूनियन को सॉल्व करते हुए, वो ये है उनका आंसर बिल्कुल ठीक आया होता है, लेकिन जो उनके मार्क्स की डिडक्शन होती है वो ये है कि उनको सही तरह से पैटर्न नहीं लिखना आता। सेट्स को हमने किस तरह से लिखना है, उसका क्या पैटर्न है, उसको वो ठीक तरह से नहीं कर पाते और आंसर ठीक होने के बावजूद उनके मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। तो सबसे पहले आप माइंड में रखें, जो स्टूडेंट्स आप राइट साइड पे लिखेंगे वही आप लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, जो लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे वही राइट साइड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे ए यूनियन बी। यूनियन जो सिंबल है वो यूनियन के लिए यूज़ होगा और ये जिन 2 सेट्स का हमने यूनियन करना होगा उन दोनों सेट्स के हम दरमियान लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ़्ट साइड पे ए यूनियन बी और इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी राइट साइड पे देखिए क्या लिखती हूँ। फर्स्ट सेट है हमारे पास ए, तो हम राइट साइड पे ए लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। उसके बाद यूनियन का सिंबल है तो हम यूनियन का सिंबल लिखेंगे। उसके बाद बी सेट है तो हमने बी सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जहाँ पे मैंने लिखा है ए सेट, उसके साथ उससे राइट साइड पे वो ए को भी लिख देते हैं। मीन्स ए इज इक्वल इसी साइड पे लिख देते हैं और बी के एलिमेंट्स के साथ भी बी को लिख देते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स हमने ए को उस साइड पे लिखा तो उसके एलिमेंट्स को ही हम इधर लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे और ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स हम लिखते गए। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने 2 बातें माइंड में रखनी है। एक ये कि सारे एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस से लिखेंगे, मीन्स सबसे पहले हम छोटे एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम बड़े एलिमेंट्स लिखेंगे। और दूसरी बात ये कि हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो उसका मेंबर है वो रिपीट नहीं करेंगे। हम इसकी डेफिनेशन में बात कर चुके हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मीन नॉट सेम। तो यहाँ पे 1 और 3 2 टाइम्स है, रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं यूनियन में इसको 1 टाइम ही लिखूँगी। तो स्टूडेंट्स, ये है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है यूनियन ऑफ 3 सेट्स। इसमें हम 3 सेट्स के यूनियन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। एक है ए यूनियन बी यूनियन सी। बोलने में तो एक जैसे ही आएंगे, पढ़ने में लेकिन लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मीन इसमें से हम कोई से भी 2 सेट्स को हम ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे और सबसे पहले हम वही जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे सेट्स होंगे, जो ब्रैकेट्स के अंदर 2 सेट्स का यूनियन होगा, सबसे पहले हम वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन में मैंने लास्ट 2 सेट्स को ब्रैकेट्स में बंद किया है और सेकंड रिलेशन में मैंने फर्स्ट 2 सेट्स को ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। स्टूडेंट्स, ये आपने माइंड में रखना है। आपने दोनों में से कोई सा भी रिलेशन करना है, आपने सबसे पहले उनका यूनियन फाइंड आउट करना है उन 2 सेट्स का जो कि ब्रैकेट्स में बंद हो गए, और तब तक आपने उस ब्रैकेट्स को नहीं ख़त्म करना जब तक उन दोनों सेट्स के यूनियन का आंसर नहीं आ सकता। चले, इसमें से मैंने फर्स्ट रिलेशन को सिलेक्ट किया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स 3 सेट हैं, ए बी एंड सी। ए सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास 3 4 5 6 7 8 एंड सी के एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 10।
तो मैंने फर्स्ट रिलेशन सिलेक्ट किया है, उसको मैं लिख लूँगी। उसके बाद जो मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा है एज इट मैं राइट साइड पे लिखूँगी। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले मैंने ए लिखा है, तो यहाँ पे मैं ए सेट लिखूँगी, उसके एलिमेंट्स, देन यूनियन, उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे पहले बी सेट है, मैंने बी सेट के एलिमेंट्स लिखे हैं, उसके बाद यूनियन का सिंबल लिखूँगी, उसके बाद सी सेट के एलिमेंट्स और ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट्स के अंदर रिलेशन है दो यूनियन का, दो सेट्स की यूनियन, इसको सॉल्व करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, 3 4 5 6 7 8 एंड 6 7 8 9 10 इन दोनों एलिमेंट्स का मैं यूनियन फाइंड आउट करूँगी। इन दोनों एलिमेंट्स को मैंने यूनियन फाइंड आउट कर लिया है, इनको मैंने सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ लिख दिया है। सबसे पहले मैंने छोटे एलिमेंट्स को लिखा है, उसके बाद मैंने बड़े एलिमेंट्स को लिखा है, और किसी भी एलिमेंट को मैंने रिपीट नहीं किया क्योंकि इसमें 6 7 रिपीट हो रही है, और एंड 8 भी, उसको मैंने रिपीट नहीं किया बल्कि उसको वन टाइम लिखा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दो सेट्स आ चुके हैं कम्प्लीटली। एक हमारे पास सेट ए है, दूसरा बी यूनियन सी का यूनियन है। उसके बाद हम इन दोनों सेट्स की यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मैंने सीक्वेंस के साथ लिख दिया है, किसी भी सेट को रिपीट नहीं किया, तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ 3 सेट्स का आंसर आ गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपने सेकंड रिलेशन सॉल्व करना है तो उसमें सबसे पहले आपने ए यूनियन बी का यूनियन फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको सी के साथ यूनियन लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.2 के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स एंड यूनियन ऑफ 3 सेट्स से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हम 2 सेट्स का भी यूनियन फाइंड आउट करेंगे एंड 3 सेट्स का यूनियन भी फाइंड आउट करेंगे। तो ए हमारे पास पार्ट है, उसके दो सेट्स हैं, ए 1 3 5 उसके एलिमेंट्स हैं एंड बी 1 2 3 4 बी के एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ए यूनियन बी। अकॉर्डिंग टू दिस मैं राइट हैंड साइड पे इसके एलिमेंट्स लिखूँगी। 1 3 5 ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, देन यूनियन का सिंबल, उसके बाद बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4। उसके बाद इन दोनों सेट्स का मैं यूनियन लिखूँगी। सबसे पहले मैं छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो लिखूँगी, छोटे नंबर, उसके बाद मैं बड़े नंबर लिखूँगी और कोई भी नंबर मैं रिपीट नहीं करूँगी। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास दो सेट्स का यूनियन ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पे सेकंड है लेकिन ओवरऑल बुक में फोर्थ पार्ट है, उसमें 3 सेट्स का यूनियन है, सी डी एंड ई। सी सेट के एलिमेंट्स हैं आई ओ यू, डी सेट्स के एलिमेंट्स हैं ए ई ओ एंड ई सेट्स के एलिमेंट है आई ई यू। तो इन तीनों सेट्स का मैं क्या करूँगी, इन तीनों सेट्स का मैं यूनियन फाइंड आउट करूँगी। स्टूडेंट्स ये आपकी मर्ज़ी है कि आप लास्ट 2 सेट्स को ब्रैकेट्स में बंद कर दें या फर्स्ट 2 सेट्स को ब्रैकेट्स में बंद कर दें। तो मैंने यहाँ पे अपनी चॉइस के आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 सेट्स को सी एंड डी को ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है। सबसे पहले इनका मैंने रिलेशन लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इनका रिलेशन लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन राइट हैंड साइड पे मैं इनके एलिमेंट्स लिखूँगी। तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट्स लिखी, उसके बाद मैंने सी सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया आई ओ यू, देन यूनियन का सिंबल डी ए ई ओ ब्रैकेट्स बंद, उसके बाद यूनियन का सिंबल ई आई ई यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो ब्रैकेट्स में बंद है 2 सेट्स, उनके यूनियन का मैं आंसर लिखती हूँ। तो उनकी यूनियन का आंसर है ए ई आई ओ यू। ये जो ब्रैकेट्स में हमारे पास 2 सेट्स थे उनका आंसर हो गया। एज इट सेम दूसरा ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद एंड पे इन दोनों सेट्स का सी यूनियन डी एक सेट बन चुका है, उसका एंड डी का मैं यूनियन लूँगी। तो सीक्वेंस के साथ मैंने, क्योंकि वोवल्स की जो तरतीब होती है ए ई आई ओ यू, मैंने इनको लिख दिया है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया यूनियन ऑफ 3 सेट्स। तो एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में अगर 2 या 3 जितने भी सेट्स का यूनियन पूछा जाएगा तो उसको इसी तरीके से आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी, एंड होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट सबसे पहले हम रिलेशन लिखेंगे एन यूनियन डब्ल्यू।
ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं राइट साइड पे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यूनियन 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होल नंबर्स। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों सेट्स के तकरीबन तो सारे एलिमेंट्स सेम हैं, सिर्फ इसमें जो ज़ीरो है वो यूनियन उसमें सॉरी होल सेट्स में है, लेकिन होल नंबर्स में होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में नहीं होता। तो सबसे पहले ज़ीरो आ जाएगा, उसके बाद सारे एलिमेंट्स एज इट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास नेचुरल एंड होल नंबर्स का यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है, इसमें भी हमने दो सेट्स हैं, उनका यूनियन फाइंड आउट करना है। सी सेट हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरी टेबल्स में भी आते हैं, एंड प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं एंड वन के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। तो दोनों एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो चलिए हम इनका यूनियन लेते हैं, सी यूनियन पी। लेफ़्ट साइड पे हम जो लिखेंगे सेम ऐसे ही हम राइट साइड पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने सी के एलिमेंट्स को लिखा है राइट साइड पे, उसके बाद हमने यूनियन का सिंबल लिखा है और उसके बाद हमने पी मीन्स प्राइम नंबर्स का सेट लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इनका यूनियन लेंगे। किस तरह से हमने सीक्वेंस से सबसे पहले छोटे नंबर, उसके बाद बड़े नंबर्स, और हमने उनको कॉमा से सेपरेट करके हमने लिख दिया है। और इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि हमने किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर दोनों में सेम नहीं है। जो कॉम्पोजिट नंबर होंगे वो कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, और जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कभी भी कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स उन्होंने हमें 3 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और इसमें क्या है, ऐसा रिलेशन दिया गया है जिसमें उन्होंने लास्ट 2 सेट्स को ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है, और उसका हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। एज इट लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे जो वही राइट साइड पे लिखेंगे, और उसके बाद हम उनका यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम ऐसा ही एक सेट है, लेकिन उनके यहाँ पे ए बी सी 3 सेट्स है, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट सेट्स है, लेकिन मेथड यही है, वो भी आप कर लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स करवाऊंगी, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगेन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। ढेर सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।